नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को काटकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश सीमांचल बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है, जो चिकन नेक कॉरिडोर के पास है। क्योंकि दोस्तों, पिछले दिनों जब अमित शाह जी ने सीमांचल का दौरा किया था, उस दौरान यह खबरें निकल कर आई थी और राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हो गई थी कि सीमांचल को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और इसके लिए इन्होंने संकेत भी दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सीमांचल जो क्षेत्र बनाया जाएगा वो पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को काटकर बनाया जाएगा, जो चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर काफी समय से गोरखा समुदाय के लोग दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्र जहां पर गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए अपने लिए एक अलग से गोरखालैंड राज्य की मांग करते आए हैं और सैकड़ों सालों से करते आए हैं। और वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, पहचान को बनाए रखने के लिए इन्होंने सैकड़ों सालों से इसकी मांग तेज कर दी है। और साथ ही क्या किया है, इन्होंने इसके लिए कुर्बानियां भी दी है। उसका क्या होगा? क्योंकि सीमांचल को अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो गोरखालैंड राज्य का क्या होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी को क्या बनाया जाएगा, सीमांचल की राजधानी बनाया जाएगा। खबरें हम यहां पर देख सकते हैं कि यह जो खबर आई थी वो काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई थी। क्या भारत में एक और केंद्र शासित प्रदेश बनेगा? बिहार में अमित शाह के दौरे के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं। सीमांचल में अमित शाह का मिशन मोड, जो सुरक्षा, समीक्षा या चुनावी संक्रांत के रूप में पहचाना जा रहा है। क्या सीमांचल क्षेत्र बनेगा केंद्र शासित प्रदेश? अमित शाह के बिहार दौरे के बाद यह अटकलें और भी तेज हो गई हैं। साथ ही इसमें अगर सीमांचल केंद्र शासित प्रदेश बना तो क्या सिलीगुड़ी राजधानी बनेगा? इसको लेकर भी खबरें सामने आई हैं। और दोस्तों, खबरें क्या हैं कि सीमांचल बनेगा केंद्र शासित प्रदेश, अमित शाह की बड़ी रणनीतिक या राजनीतिक सोच इसको हम कह सकते हैं। तो ये लगातार खबरें अभी आती रही हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर। बिहार और बंगाल से कुछ हिस्सा काटकर बन सकता है नया राज्य। जाने क्यों शुरू हुई ये कहानी, इसको लेकर काफी खबरें सामने आई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको समझते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। अमित शाह जी के दौरे के पीछे क्या राजनीतिक या सामाजिक कारण रहे हैं, या फिर ये वोट बैंक की राजनीति है, इसको हम विस्तार से समझते हैं और पूरी सच्चाई तक जाते हैं कि आखिर ऐसी खबरें क्यों सामने आई। अगर ऐसी खबरें में सच्चाई है तो फिर गोरखालैंड का क्या होगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस दौरे की क्या खासियत है। बंगाल चुनाव और शाह का सीमांचल दौरा, इसके पीछे की क्या रणनीति है, उसके बारे में हम समझते हैं। भाजपा और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच घुसपैठ के मुद्दे पर टकराव पहले से ही जारी है। भाजपा इस मुद्दे को चुनाव विमर्श में मजबूती से स्थापित करती रही है। शाह का यह दौरा संदेश भी देता है कि घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं, यह बिहार, असम, त्रिपुरा और पूरे उत्तर पूर्व की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे भाजपा घुसपैठ के मुद्दे को राज्य राजनीति से उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा का विमर्श बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस दौरे की अहमियत के बारे में अगर हम जानें तो गुरुवार को शाह किशनगंज, अररिया और पूर्णिया और कटिहार, जो सीमांचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसको अगर हम यहाँ पर समझें तो यह क्षेत्र पड़ता है, यह जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, यह सीमांचल के नाम से जाना जाता है। इसी में क्या है, नॉर्थ दीनापुर है, साउथ दीनापुर है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर सिलीगुड़ी है। तो इसको क्षेत्र को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर अमित शाह जी ने क्या किया, इन जिलों के जो डीएम थे और साथ ही जो एसपी थे, उनसे मुलाकात की और रणनीतिक रूप से चर्चा की। क्योंकि यह जो क्षेत्र है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इसी से क्या होता है, बांग्लादेश, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, इधर से ये नेपाल है। तो ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ये वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र में क्या है, इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए इसी क्षेत्र से ज़्यादातर घुसते हैं। इस क्षेत्र से घुसने के साथ यहाँ पर एक नेटवर्क भी चलता है। नेटवर्क कौन सा है? नेटवर्क ये है कि फर्जी दस्तावेज बनाना, जैसे आधार कार्ड है, मूल निवास है, ऐसे फर्जी दस्तावेज बनाना, राशन कार्ड है, इसी के साथ बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल और पूर्वांचल बिहार से होते हुए यह नेटवर्क नेपाल तक जाता है। इसमें पहचान पत्र से लेकर जाली दस्तावेज बनाने तक के यह नेटवर्क काफ़ी सक्रिय है, जिसकी वजह से अवैध घुसपैठ और यहाँ पर असामान्य रूप से जनसंख्या की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके लिए हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी काफ़ी समय समय पर चेताया है कि यह जो क्षेत्र है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी वजह से इस नेटवर्क को तोड़ना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिसकी वजह से इस दौरे के पीछे डीएम और एसपी के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की और इन जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की प्रमुख चिंताएं हैं, जिन्होंने बार बार हमारे देश की सरकार को चेताया है। इसमें सीमा पार से अवैध घुसपैठ, जो हम यहाँ से बांग्लादेश से देख सकते हैं,
फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र का नेटवर्क, तस्करी की लगातार सक्रिय राहें और आबादी में असामान्य तेज वृद्धि शामिल है, जिसको लेकर यहाँ पर यह दौरा किया जा रहा है। और इसी के आधार पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को तोड़कर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, सीधा नियंत्रण किसका होगा, सीधा नियंत्रण केंद्र का होगा। अब हम इसको आगे समझते हैं। अब दोस्तों बिहार बंगाल को काटकर एक नया राज्य, तो ये जिले होंगे शामिल। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे, इसमें अगर हम देखें तो बिहार से अगर हम देखें तो बिहार के 4 जिले इसमें मुख्य रूप से आते हैं। 4 जिले कौन से हैं, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है। जैसे यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है बिहार का, इसको हम देखें तो पूर्वांचल के तो ये हो गए। और साथ ही पश्चिम बंगाल के कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर यह योजना बनाई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि एक तो ये हो गया उत्तरी दिनाजपुर, दूसरा दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा का भी कुछ हिस्सा जोड़ा जाएगा। साथ ही इसमें दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का हिस्सा भी जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर यह कौन सा क्षेत्र हो गया, कुल मिलाकर यह क्षेत्र हो गया। इसमें नेपाल को हटा दें हम यहां से, तो इसको मिलाकर यह जो क्षेत्र होगा, यह क्या हो गया, यह सीमांचल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों इसमें जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर यह हो गया ये सिलीगुड़ी हो गया। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि सिलीगुड़ी मेन फ्रंट पे पड़ता है चिकन नेक कॉरिडोर पे, तो यहाँ पर सिलीगुड़ी को इसकी राजधानी बनाया जाएगा, जो खबरें अभी हमने देखी हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ा राजनीतिक कारण ये भी है क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, मुस्लिम आबादी बहुत पाई जाती है। जैसे मुस्लिम आबादी अगर हम बात करें तो किशनगंज में काफ़ी पाई जाती हैं, अररिया और पूर्णिया, इनमें भी मुस्लिम आबादी काफ़ी पाई जाती है। और साथ ही पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में जैसे सिलीगुड़ी और इससे नीचे इन क्षेत्रों में भी मुस्लिम आबादी काफ़ी पाई जाती है। जो अवैध बांग्लादेशी है वो भी यहीं पर आकर सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा बस गए हैं और उन्होंने फर्जी आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र या फिर दस्तावेज इन्होंने बनवा लिए हैं। जो किसका वोट बैंक है, वो ममता बनर्जी का वोट बैंक है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी यह कदम एक तरीके से माना जा सकता है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से यह हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इसमें जनसंख्या के अलावा इसमें और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें देखनी होगी। अब इसमें दोस्तों हुआ क्या था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 25 और 27 फरवरी के बीच बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में दौरा किया था और इसमें मुख्य रूप से जो बात कही थी, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ की समीक्षा की, देश में अवैध घुसपैठियों के मुद्दों पर सबसे बड़े स्तर पर कार्रवाई करने का वादा किया, उच्च स्तरीय बैठकें, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मूल्यांकन बैठकें और रणनीतिक तैयारी की थी। अब इसमें वास्तव में अगर हम बात करें तो सीमा सुरक्षा, अवैध दस्तावेज, नकली पहचान पत्र और सीमा निगरानी से जुड़े मुद्दों पर यह चर्चा की गई थी। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की खबर क्या है, क्योंकि दोस्तों कई राजनीतिक दलों और समाचार पत्रों के द्वारा जब यह खबर सामने आई तो ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बिहार के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। अब इसके पीछे अगर हम देखें तो राजनीतिक बयानबाजी भी हो सकती है, सोशल मीडिया की अफवाहें भी हो सकती है और पिछले साल से चली आ रही चर्चाएं भी हो सकती है, क्योंकि पिछले साल 2023 और 2024 की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी सीमांचल को लेकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाएं भी तेज हुई थी। लेकिन अमित शाह जी के इस दौरे के बाद यह काफ़ी बढ़ चढ़कर निकलकर सामने आई है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा यह केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति, विधेयक को कानून का रूप देना होता है। इस तरह के बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होते हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 2019 में जम्मू कश्मीर और वर्तमान में ऐसा कोई आधिकारिक बिल संसद में मौजूद नहीं है जम्मू कश्मीर को बनाने के बाद, यानी जब तक बिल पेश नहीं होता तब तक यह चर्चा ही बनी रहेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो सीमांचल में वास्तविक समस्याएं क्या क्या हैं, अमित शाह ने जिन मुद्दों पर इन्होंने ध्यान दिलाया तो उसमें मुख्य रूप से है सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ। ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों की हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी की राजनीति का यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पहला राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा है, दूसरा रहा है हिंदुत्व का और तीसरा रहा है अवैध घुसपैठ का। तो इन्होंने अवैध घुसपैठ को तो बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, कागजात और डॉक्यूमेंट, जो फर्जी पहचान पत्र है या फिर
आधार कार्ड है। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों का संसाधन और तकनीकी अपग्रेड करने का इन्होंने सुझाव दिया। जनसंख्या संतुलन, जैसे अभी यहाँ पर जनसंख्या संतुलन लगातार असंतुलन बढ़ता जा रहा है, ये काफ़ी मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पिछले सालों की अगर बात करें तो यह खबर है 22 सितंबर 2022 की, जब भी इन्होंने यहाँ पर दौरा किया था और उस दौरान भी इन समस्याओं को मजबूती से रखा था। अब दोस्तों आगे हम समझते हैं कि आखिर यह बात निकलकर सामने कैसे आई, उस सच्चाई को हम समझते हैं। बुधवार को राजद विधायक और पार्टी महासचिव रणविजय साहू ने दावा किया कि शाह बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। यह उनके दौरे का यही मकसद है। तो किसने कहा था? यह राजद के एक विधायक थे, रणविजय साहू, और पार्टी के महासचिव है, उन्होंने कहा था। साहू ने कहा कि यह कदम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, इसलिए घुसपैठ के मुद्दे को आधार बनाकर राजनीतिक लाभ के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जैसा इन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसके बाद से ही पूरे राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह खबरें तेज हो गई थी। अब इसके बाद बीजेपी ने क्या कहा? अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही है तो बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि साहू के दावे पर भाजपा ने पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ एक गंभीर समस्या है और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इन्होंने संकेत भी दिया, पहला तो इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई भी वो नहीं है, लेकिन इन्होंने संकेत भी दिया यदि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोई कठोर प्रशासनिक निर्णय लेना पड़े तो केंद्र सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। तो इनका कहने का मतलब साफ था कि ऐसा अभी केंद्र सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन अगर सीमा सुरक्षा को लेकर जरूरत पड़ी तो ऐसा किया भी जा सकता है। तो इन्होंने साफ तौर पर मना भी नहीं किया और साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इसके पीछे कुछ न कुछ तो चल रहा है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों समय समय पर इसी क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लोग अपने लिए अलग से एक गोरखालैंड राज्य की मांग करते आए हैं। अब दोस्तों इसमें अगर अलग से अगर सीमांचल प्रदेश बनाना ही है तो क्यों ना हम गोरखालैंड को ही अलग राज्य बना दे या फिर यूनियन टेरिटरी बना दे। इस गोरखालैंड को ही अगर हम यूनियन टेरिटरी बना देते हैं या फिर अलग से राज्य बना देते हैं तो इस चिकन नेक कॉरिडोर की समस्या भी खत्म हो जाएगी और सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ या फिर इनलीगल माइग्रेंट्स हो या फर्जी पहचान पत्र का जो नेटवर्क हो उसको भी यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। क्योंकि गोरखा समुदाय के लोग काफ़ी देशभक्त और काफ़ी बहादुर भी हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही है तो सीमांचल के बजाय अगर हम देखें तो गोरखालैंड को अलग से बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।